तो आप लोग को पिछली क्लास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता दिया था, कैसे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ था। चलिए अभी थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लाइमन तेरे ने देते हैं। इनके अनुसार बताया गया कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा अति उच्च घनत्व वाला तारा था, जिसमें किसी कारणवश महाविस्फोट हो जाता है। महाविस्फोट के कारण ये छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं, जिससे कि तारों का निर्माण होता है। ठीक, जब ये कण आपस में मिलते हैं तो तारों का निर्माण हो जाता है। इन्होंने महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी देते हैं। ठीक, और हब्बल नामक दूरदर्शी से पता लगाया जाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। यह विस्तार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज भी इसका पता नहीं लगाया गया है। यह किस शक्ति के कारण विस्तार हो रहा है। यदि यह विस्तार जो हो रहा है, अगर यह वह जो शक्ति विस्तारित कर रहा है, अगर शक्ति समाप्त हो जाए तो यह फिर से धीरे धीरे संकुचित हो जाएगा, जो कि पुनः अवस्था में आ जाएगा, जिसे सुपर क्रंच कहेंगे। ठीक, तो ये पिछला क्लास का रिवीजन थोड़ा सा करा दिए। चलिए अब आज आपको बताते हैं ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अब सौर मंडल कैसे बना, अपना ये सौर मंडल कैसे बना, जिसमें 8 ग्रह जो आते हैं, ये कैसे बना। ठीक, ये चीज अब आपको बताते हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए इसका जो सौर मंडल है, सौर मंडल, इसके उत्पत्ति का सिद्धांत कई लोगों ने देते हैं। ठीक, इसके उत्पत्ति के सिद्धांत कई लोगों ने देता है, जिनमें से एक है आपका मोनो स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी, ठीक, मोनो स्टार थ्योरी है। ठीक, यह यानी एक तारा सिद्धांत है। क्या है भैया, एक तारा सिद्धांत है। ठीक, एक तारा सिद्धांत में दो लोगों ने अपना राय देते हैं, अपना मत देते हैं। दो लोगों ने, ठीक, दो लोगों ने अपना मत देते हैं। इसमें कितने लोगों ने अपना मत देते हैं भैया, दो लोगों ने, दो विद्वानों ने। ठीक, दो विद्वानों ने अपना मत देते हैं। ठीक, जिनमें से पहले विज्ञान जो पहला विद्वान थे, उन्होंने गैसीय सिद्धांत देते हैं। गैसीय सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत देते हैं भैया, गैसीय सिद्धांत। ठीक, तो गैसीय सिद्धांत देता कौन है, तो गैसीय सिद्धांत कांट महोदय ने देते हैं। ठीक, कांट महोदय। ठीक, तो गैसीय सिद्धांत कांट महोदय देते हैं। इनके अनुसार यानी कांट जी के अनुसार बताया गया कि ये जो सौर मंडल हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इनके अनुसार बताया गया जो सूर्य है, सूर्य के घूर्णन करने के कारण, ठीक, सूर्य के तेजी से घूर्णन करने के कारण क्या होता है, सूर्य का बाहरी परत टूट जाता है। ठीक, अभी आपने पढ़ा है कि सूर्य किस अवस्था में रहता है भैया, तो किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। ठीक, सूर्य किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा यानी लिबलिबा जैसा, गिलय जैसा। तो क्या होगा, आप जब अब देखिए, आप जब हाथ में जैसे मान के चलिए कोई गिलई ले लीजिए। ठीक, गीला चीज ले लीजिए, गिलई ले लीजिए। अब जब गीला हाथ में ऐसे लेके अब जब ऐसे तेजी से घूमेंगे तो अगल बगल से वह क्या होगा, टूट जाएगा। अगल बगल से क्या होगा, गिर जाएगा। जब ऐसे कोई मिट्टी का ही गिलई ले लीजिए, मिट्टी का ऐसे गिलई लीजिए, फिर उसको ऐसे तेजी से घूमिए, तो क्या होगा ना, तो अगल बगल से क्या होगा, वो धीरे धीरे टूट जाएगा, टूट टूट के निकल जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, यही चीज कांट महोदय ने भी देते हैं कि क्या हुआ, सूर्य के तेज गति के कारण उसका बाहरी परत टूट जाता है। उसके बाहरी परत क्या होता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद वही ठंडा होकर सौरमंडल का निर्माण कर लेता है, यानी ग्रहों का निर्माण कर लेता है। ठीक, देखिए ये क्या हुआ, आपका सूर्य हो गया, क्या हो गया, सन हो गया। ठीक, सूर्य, तो सूर्य की तेज गति के कारण, ठीक, सूर्य तेज घूम रहा है, तो घूमने के कारण क्या हो, छोटा छोटा इसका बाहरी परत, ये जो बाहरी परत है, ये छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है, जिससे कि क्या बन जाता है, ठंडा होकर ग्रह बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्रह बन जाता है। यानी इनके अनुसार जो ग्रहों का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है, सूर्य से हुआ है। किससे हुआ है, सूर्य से हुआ है। अब आप देखिए ब्रह्मांड का निर्माण भी कैसे हुआ था। ब्रह्मांड का निर्माण भी क्या हुआ, पहले बहुत बड़ा अति उच्च घनत्व वाला तारा था, जो कि विस्फोट हुआ, ग्रह बन गया। अब सेम देखिए, यही नकल मार रहे हैं ये लोग, नकल मार रहे हैं नहीं मार रहे, सूर्य। अब ये नकल क्या मार रहे हैं कि सूर्य था भैया, सूर्य तेजी से घूमा और क्या हुआ, बिखर गया, उसका बाहरी परत बिखर गया, तो क्या बन गया, ग्रह बन गया। नकल सीधा सीधा नकल मार रहे हैं ये लोग। ठीक, तो इनका क्या कहना है कि सूर्य तेजी से घूमा, बाहरी परत टूटा और ठंडा होकर ग्रह बन गया। ठीक, ये किनके अनुसार था, कांट महोदय के अनुसार। किनके अनुसार, कांट महोदय के अनुसार। ठीक, कौन सा सिद्धांत दिए, गैसीय सिद्धांत, गैसीय सिद्धांत। ठीक, तो गैसीय सिद्धांत कांट महोदय ने देते हैं। ठीक, अगला जो विद्वान है, दूसरा नंबर विद्वान जो है, वो है लाप्लास। लाप्लास, एक मिनट, जो लाप्लास है, उन्होंने निहारिका परिकल्पना देते हैं। ठीक, निहारिका,
निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना कौन देता है भैया? तो लाप्लास देते हैं। लाप्लास कौन सा सिद्धांत देते हैं या कौन सा परिकल्पना देते हैं? लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना देते हैं। कौन सा देते हैं? निहारिका परिकल्पना। ठीक, अब इनके अनुसार क्या हुआ देखिए। इनके अनुसार ये लाप्लास महोदय बता रहे हैं कि देखिए जो सूर्य था, सूर्य क्या हुआ, सूर्य का बाहरी परत जो था वो क्या हो गया? ठंडा हो गया। सूर्य का बाहरी परत ठंडा हो गया और आंतरिक भाग बहुत गर्म था। ठीक, तो आप देखिए अगर आप कोई ठंडा और गर्म को जब मिलाएंगे ना तो क्या होगा? बीच में क्या होगा? वो मतलब छोड़ देता है, एक दूसरे को छोड़ देता है, यानी दूर दूर हट जाते हैं। ठीक, यानी आपस में मिल नहीं पाते हैं क्योंकि एक तो गर्म है एक ठंडा है, तो गर्म और ठंडा कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक, एक दूसरे थोड़ा दूर हट जाते हैं। ठीक, कोई चीज आप ही एग्जाम्पल में कोई चीज ले लीजिए, कोई बहुत गर्म है कोई बहुत ठंडा है, जब मिलाएंगे ना तो क्या होगा ना, जैसे ऊपर से पपड़ी बांध लेगा, पपड़ी बांध के छोड़ देगा। ठीक, तो इसी प्रकार इन्होंने लाप्लास ने बताया निहारिका परिकल्पना में कि इन्होंने बताते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य का बाहरी परत ठंडा हो गया और आंतरिक भाग क्या है? आंतरिक भाग गर्म था, जिस कारण बाहरी भाग टूट जाता है। बाहरी भाग क्या होता है? टूट जाता है और टूट कर ग्रहों का निर्माण कर लेता है। ठीक, देखिए जैसे आपका हो गया सूर्य, क्या हो गया? सन, और ये जो बाहरी परत था, बाहरी परत ये क्या हुआ? ये ठंडा हो गया। क्या हो गया? ठंडा। ठंडा होकर ऐसे टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। अब टूट कर क्या बना लिया? ग्रह बना लिया। टूट कर क्या बन गए? ग्रह बन जाते हैं। ठीक, तो लाप्लास की परिकल्पना आपको समझ आया नहीं? लाप्लास का परिकल्पना कौन है भैया? निहारिका परिकल्पना। कांट का है गैसी परिकल्पना है। दोनों लोग का समझ आया नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए। गैसी सिद्धांत में बताया गया कि सूर्य के तेज घूर्णन के कारण बाहरी परत टूट जाता है और टूटने के बाद ठंडा होकर ग्रह बन जाते हैं। ये कांट महोदय सिद्धांत देते हैं। और लाप्लास महोदय निहारिका परिकल्पना में कहते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य का बाहरी परत ठंडा हो गया, आंतरिक भाग गर्म था, जिस कारण बाहरी परत टूटकर ग्रह का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, इतना। लेकिन देखिए ये जो दो सिद्धांत थे, इन दोनों सिद्धांतों को ही अस्वीकार कर दिया जाता है। दोनों सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया जाता है। क्यों अस्वीकार किया जाता है? देखिए क्योंकि जब ग्रह और सूर्य के स्ट्रक्चर को मिलाया गया, संरचना को मिलाया गया, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट मिला, बहुत ज्यादा डिफरेंट मिला, जिस कारण इसको क्या किया गया? इस परिकल्पना, दोनों परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। दोनों परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे देखिए ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। ठीक, इसको काट लिया जाए। ठीक, इसको काट कर कहा जाए कि ये जो हाथ है ये बंदर का हाथ है, ये जो हाथ है ये बंदर का हाथ है। किसका हाथ है भैया? बंदर का हाथ है। ठीक, आप मान जाएंगे बंदर का हाथ है, ये आप श्योर है कि मान जाएंगे? हाँ ठीक है भैया, कह दिए ये बंदर का हाथ है, कहे हाँ ठीक बंदर का हाथ है, ठीक मान जाएंगे। लेकिन जब बंदर को और इस हाथ से मिलाएंगे, बंदर और इस हाथ को मिलाएंगे, तो पाएंगे बंदर का हाथ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ये जो मेरा हाथ है इसको मिलाएंगे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तब उस समय आप कहेंगे कि नहीं भैया ये जो हाथ है ये बंदर का हाथ नहीं है, ये बंदर का हाथ नहीं है। क्योंकि देखिए बंदर का जो थोड़ा सा अंगुली होता है ना, अंगुली, ये अंगुली, ये सेम जो है कि ये मेरे जैसा नहीं होगा, ये जो मेरा जैसे मेरा अंगुली है ना ऐसा नहीं होगा। ठीक, और उनका जो नाखून होता है, नाखून उनका थोड़ा सा गोला टाइप में होता है, गोला टाइप में। अब जब उससे बंदर से मेरे हाथ को मिलाएंगे तो मैच खाएगा? मैच खाएगा? नहीं मैच खाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक, तो आप क्या कहेंगे? ये हाथ बंदर का हाथ है, क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो इसी प्रकार जब सूर्य और ग्रह से मिलाया गया, स्ट्रक्चर को मिलाया गया, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट मिला, बहुत ज्यादा डिफरेंट मिला, जिस कारण इस संरचना यानी इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक, देखिए जो ग्रह है, ज्यादातर ग्रह क्या है? ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक, शनि को छोड़कर बाकी सब लोग ठोस अवस्था में। ठीक, और तो और इन ग्रहों में ढेर सारा खनिज लौह पदार्थ पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं, सोना चांदी निकिल कॉपर जिंक ये सब धातु पाए जाते हैं। और सूर्य में क्या पाया जाता है? सूर्य में देखो, सूर्य में गैस पाया जाता है लेकिन उसमें विशेष कोई धातु नहीं पाया जाता है, और वो जो है कि किस अवस्था में है? तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो स्ट्रक्चर भिन्न था, इसलिए इन दोनों सिद्धांतों को नकार दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। नहीं, आपका ये जो सिद्धांत है ये गलत है, जो ग्रहों का निर्माण हुआ है सूर्य से नहीं हुआ है। ठीक, अब आगे चलिए देखिए, और अब अगला जो सिद्धांत बताया गया सौरमंडल का निर्माण का अगला सिद्धांत, अब उसको बताते हैं। देखिए अगला जो है आपका, इसमें है डुअल स्टार थ्योरी। दूसरा क्या है भैया? डुअल स्टार थ्योरी है। ठीक, दूसरा कौन सा है? डुअल स्टार थ्योरी।
देखिए ये जो सिद्धांत है, पहले क्या हुआ, इसमें भी देखिए दो विद्वानों ने अपना मत देते हैं, दो विद्वान, ठीक, कितने विद्वान, दो विद्वान, इसमें भी दो विद्वानों ने अपने सिद्धांत देते हैं, अलग अलग सिद्धांत देते हैं। पहले क्या हुआ भैया, मोनोस्टार थ्योरम यानी एक तारा सिद्धांत में क्या हुआ कि एक ही तारा से सौरमंडल का निर्माण हुआ, एक ही तारा से, लेकिन डुअल आ गया, क्या हो गया, डुअल स्टार थ्योरी। इसमें क्या है कि इसमें दो तारों से निर्माण हुआ, ये जो डुअल स्टार थ्योरी है इसमें दो तारों से सौरमंडल का निर्माण हुआ, ठीक। अब चलिए देखते हैं, वो भी देखते हैं। तो देखिए पहला विद्वान थे, पहला पहला थे चेम्बरलिन, चेम्बरलिन थे, ठीक, चेम्बरलिन। ये जो चेम्बरलिन थे, चेम्बरलिन विद्वान थे, इन्होंने बताया कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वो एक तारा से न होकर दो तारा से हुआ, एक तारा से न होकर दो तारों से हुआ, ठीक। इन्होंने बताया कि देखिए क्या हुआ, एक सूर्य था, ये बना दिए सूर्य, ये एक सूर्य था, और सूर्य के अलावा एक तारा और था, सूर्य के अलावा एक तारा और था, सूर्य था और एक स्टार और था, एक तारा और था, ठीक। तो क्या हुआ, इसकी जो अगला स्टार था, अगला जो तारा था, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक थी, ठीक, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक थी। तो क्या किया, सूर्य के बाहरी परत को तान लेता, अपनी तरफ खींच लेता, ठीक, सूर्य के बाहरी परत को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, और खींच लेता है भाई साहब तो टूट जाता है, बाहरी परत टूट जाता है। जब टूट जाता है तो वही ठंडा होकर ग्रह बन जाता है, क्या बन जाता है, देखो यह बाहरी परत को क्या करता है, खींच लेता है, बाहरी परत को खींच लेता है, तो खींचता है तो टूट जाता है, जब टूटता है तो यही ठंडा होकर क्या बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं। ये किसका सिद्धांत है, चेम्बरलिन का है। ये किसका, ये किसी कौन बताता है भैया, चेम्बरलिन बताते हैं। क्या बताते हैं कि सूर्य था, सूर्य के अलावा एक तारा और था जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक थी, सूर्य के बाहरी परत को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि उस सूर्य का बाहरी परत टूट जाता है और ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लेता है। ये कौन बताते हैं, चेम्बरलिन, ठीक, चेम्बरलिन बताते हैं। अब देखिए जो दूसरा महोदय, दूसरा विद्वान है वो है भैया आपके जीन्स, कौन है, जीन्स, जीन्स विद्वान का नाम है, जीन्स विद्वान का नाम है, ठीक। ये जीन्स महोदय क्या कहते हैं, इनका भी वही सेम सेम वही प्रोसेस इनका भी है। इन्होंने भी कहा कि सूर्य था, क्या था भैया, सूर्य, सन था, सूर्य के अलावा एक और बड़ा तारा था, एक और तारा था, ठीक, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक थी, सूर्य से अधिक थी। क्या हुआ, यह धीरे धीरे सूर्य के समीप जाता गया, सूर्य के समीप जाता गया, ठीक, यानी कर सकते हो, देखो गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसका है तो सूर्य कहाँ जाएगा, सूर्य ये कहाँ जाएगा ना, तो क्या हुआ, ये सूर्य के समीप हो जाता है, यानी मान चलिए सूर्य ही इसके पास आता है तो क्या होता है, समीप हो जाते हैं, और जब समीप हो जाते हैं तो भाई इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो अधिक है, तो अधिक है, जिसका अधिक रहेगा वही ना खींचेगा, जिसकी ग्रेविटी ज्यादा रहेगी वही ना खींचेगा। तो ये क्या किया, सूर्य के बाहरी परत को खींच लेता है, ये अभी सूर्य के बाहरी परत को खींच लेता है, और जब खींचता है तो उसका सूर्य का बाहरी परत टूटता है, और जब टूटता है तो वही धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होकर ग्रह का निर्माण कर लेता है। लगभग सेम सेम वही सिद्धांत ये भी देते हैं, वही प्रोसेस ये भी बताते हैं, ठीक। तो इन्होंने भी बताया, वही चीज बताया कि भाई सूर्य के बाहरी परत से टूटकर क्या हो गया, गए ये जो ग्रहों का निर्माण कर लेते हैं, सौरमंडल बन जाता है, ठीक। कौन बताते हैं, जीन्स महोदय बताते हैं। अब आप बताइए पहले में क्या था, पहले में सूर्य से निर्माण हुआ था, सूर्य से निर्माण हो रहा था ना, पहले जो विद्वानों ने बताया सूर्य से ही निर्माण हो रहा था, तो ये क्या अलग बता रहे हैं, ये लोग भी तो वही बता रहे हैं, सूर्य से निर्माण हो रहा है ना, सेम वही चीज तो बता रहे हैं, वही चीज बता रहे हैं ना। भले आप दो तारों को ले लिए लेकिन निर्माण किससे कर रहे हैं, सूर्य से ही कर रहे हैं ना। तो अब बताओ जो ग्रह बने हैं, जो ग्रह बने हैं, सौरमंडल बना है, जो सौरमंडल ग्रह है, अब ग्रह और सूर्य को जब मिलाया जाएगा स्ट्रक्चर को जब मैचिंग कराया जाएगा, मैचिंग होगा, नहीं होगा, मैचिंग होगा, नहीं होगा, अलग रहेगा, संरचना अलग रहेगा। तो आप कह सकते हो कि सूर्य से बना है, आप कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, सूर्य से नहीं बने। वही सेम प्रोसेस, मेरा हाथ बंदर का हाथ मिलाइएगा, मेरा हाथ डिफरेंट रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो कह सकते हो बंदर का हाथ है, नहीं, तो वही चीज फिर से मिलाएगा सूर्य से, संरचना नहीं मिला, इसलिए क्या हुआ, इनके सिद्धांतों को भी अस्वीकार कर दिया जाता है, इन दोनों के सिद्धांतों को भी क्या किया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक। अब क्या हुआ, अब तो भाई दिमाग ही खराब हो गया कि बताइए ये लोग इतना सिद्धांत दे रहे, सब लोग का अस्वीकार हो जा रहा है, तो किसका सिद्धांत माना जाएगा, कौन ऐसा सिद्धांत दिया जिनका मान ही जाएगा। तो क्या हुआ, एक ऐसे महाशय आए, बहुत दिमागदार थे, बहुत ही चालाक थे, ऐसे महाशय है ना जो जिन्होंने सोचा ये सब लोग क्या कर रहे हैं, सूर्य से निर्माण कर रहे हैं, सब लोग सूर्य से बता रहे हैं और सबका गलत हो जा रहा है।
अब इन्होंने सोचा और कहा चलिए मैं ऐसी चीज करता हूँ, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। ऐसा चीज कर दिए कि लोगों को मानना ही पड़ा कि भाई साहब ये जो बता रहे हैं सही है, उनकी बातों को मानना ही पड़ा। तो आइए देखते हैं वह कौन सा सिद्धांत था, कौन महाशय थे जिनके सिद्धांत को मानना पड़ा। आइए देखते हैं। देखिए अब क्या हुआ, अब एक अलग सिद्धांत आता है। पहले आपको अभी क्या बताए थे, डुअल स्टार थ्योरी। क्या बताए, डुअल। अब क्या होगा, डबल स्टार थ्योरी। क्या होगा, डबल स्टार थ्योरी। ठीक, डबल। अब भैया आएगा आपका डबल स्टार थ्योरी। ठीक, पहले आपने क्या पढ़ा, डुअल, अब डबल पढ़ेंगे, डबल। तो इसी में लड़का कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, इसी में कंफ्यूज होता है, डबल और डुअल में, इसमें लड़का कंफ्यूज होता है। ठीक, जो डुअल था यानी द्वितारा सिद्धांत, और ये डबल तारा सिद्धांत। ठीक, दो तारा सिद्धांत, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इसी में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, डबल और डुअल। तो डुअल में क्या होगा, द्वितारा सिद्धांत, और इसमें क्या होगा, दो तारा सिद्धांत, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक, देखिए ये जो डबल स्टार थ्योरी है यानी दो तारा सिद्धांत है, यह सिद्धांत महाशय लिलिटन देते हैं। कौन देते हैं, लिलिटन महाशय ने, लिलिटन, लिलिटन, लिलिटन। ठीक, कौन देते हैं भैया, लिलिटन देते हैं। ठीक, इनके अनुसार आप देखो, ये बहुत बेहतरीन दिमाग लगाते हैं। ठीक, अभी इन्होंने सोच लिया कि भैया सब लोग सुर से बना रहे हैं और सबकी मान्यता गलत हो जा रही, सबको गलत ठहरा दिया जा रहा है क्योंकि सब लोग सुर से बना रहे हैं। अब इन्होंने सोचा हम सुर से नहीं बनाएंगे, जाओ सूर्य के अलावा किसी और से बना देते हैं। ठीक, तो इनके अनुसार क्या कहा गया कि जो सौरमंडल का निर्माण हुआ है वह सूर्य के अतिरिक्त दो अलग तारों से हुआ है। सूर्य के अतिरिक्त यानी सूर्य को नहीं लिया गया है, सूर्य को नहीं लिया गया, सूर्य के अतिरिक्त दो अलग तारों से हुआ। ठीक, चलो दो अलग तारे बना देते हैं, एक ये है एक ये है। ठीक, ये के एक ये। ठीक, ये भी स्टार है ये भी स्टार है। ठीक, तो इन्होंने कहा सूर्य के अतिरिक्त दो अलग तारों से हुआ है, जिनमें क्या होता है, एक तारों का विस्फोट हो जाता है। एक तारा क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। चलो इसको हम विस्फोट कर दिए और ग्रह बना दिए। ठीक, तो इन्होंने कहा एक तारे का विस्फोट हो जाता है, जिससे विस्फोट होने के कारण क्या होता है, ग्रह बन जाते हैं। क्या हो बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ब्लैक होल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ब्लैक होल में। ठीक, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक, देखिए आप बताइए, अब एक तो फूटा क्या बन गया, ग्रह बन गए। फूट गया तो इसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, इसको क्या हुआ, एक फूटा ग्रह बन गया। क्या बन गया, ग्रह बन गया। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा कहाँ चला गया, ब्लैक होल में चला गया। अब देखिए ब्लैक होल में जाके पता लगाएंगे, और जो फूट गया वो तो फूट के ग्रह बन गया। अब मिलाएंगे किससे, किससे मैचिंग कराएंगे। अब कोई बचा है मैचिंग कराने के लिए, एक तो फूट के बन गया ग्रह, एक तो ब्लैक होल में चला गया। अब किससे मैचिंग कराएंगे, आप ही बताइए। मैचिंग कराएंगे, किसी से करा पाएंगे। अब मेरा हाथ बंदर ही न रहे पृथ्वी पर, तो मेरा हाथ से किससे मैचिंग कराएंगे बताइए, बंदर से मैचिंग कराएंगे। जब बंदर ही नहीं रहे पृथ्वी पर तो किससे मैचिंग कराएंगे, तब तो आपको मानना ही पड़ेगा, हाँ भैया ये होगा, ये बंदर का ही हाथ होगा, तब तो मानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यही दिमाग लगाए, एक को भेज दिए ब्लैक होल में, और एक क्या हुआ, एक टूट फूट के क्या बन गया, ग्रह बन गया। अब मिलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, किससे मिलाओगे, नहीं बचा। तो इसी सिद्धांत क्या हुआ, मान लिया जाता है। इस सिद्धांत क्या हुआ, मान लिया जाता है। तो लिलिटन महोदय का सिद्धांत को मान लिया जाता है कि इसी सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक, इन्हीं के सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण हुआ है, यानी अपने सौर मंडल का निर्माण हुआ है। ठीक, इनको देखो, इनका सिद्धांत एक बार फिर से सुन लीजिए, आप कैसे लिखोगे। तो इनका सिद्धांत है, सूर्य के अतिरिक्त दो अलग तारे थे, जिनमें से एक तारों का विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद ग्रह का निर्माण कर लेते हैं, और दूसरा तारा ब्लैक होल में चला जाता है। दूसरा तारा ब्लैक होल में चला जाता है, और जो विस्फोट हुआ वह ग्रह बना लेता है। तो इसी सिद्धांत को मान लिया जाता है, इसी सिद्धांत को क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। ठीक, आपको समझ आया ना। तो इस सिद्धांत को आपको समझ आया। अब इसको आप एक बार फिर से बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक, रिवर्स करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अब तो सौरमंडल का निर्माण आपको पता ही चल गया होगा, पता चल गया ना कैसे हुआ सौरमंडल का निर्माण, पता चल गया। चलिए अब आगे की क्लास कल करते हैं। ठीक, आगे